को जब खाने की बात हुआ, उनको मान सम्मान देने की बात हुआ, तो पूरा हिंदुस्तान के लोगों को पेट में दर्द होने लगा और कोर्ट के जरिए उनको रोक दिया गया। आज आपको आरक्षण से आप दूर हैं साथियों। अगर पार्टी 50 सीट पे लड़ेगा तो 25 सीट हम अति पिछड़ा को लड़ाएंगे। अगर लालू प्रसाद जी 90 से लेकर 2005 तक अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो लोग हमको सर उठा के जीने लायक नहीं छोड़ते। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह से सक्रिय और पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं और बिसातें भी अब बिछाई जानी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। मुकेश सहनी ने बड़ी चाल चल दी है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज बेगूसराय पहुंचे थे और बेगूसराय पहुंच करके मुकेश सहनी ने बड़ा खेल भी कर दिया है। मॉडर्न सिटीजन पार्टी का विलय हो गया है वीआईपी में और मॉडर्न सिटीजन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कुमारी को खुद मुकेश सहनी ने वीआईपी की सदस्यता भी दिलाई है। देखिए, इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। साहब जी, राजीव कुमार जी, मंजू देवी जी, पागल नहीं देगा हिलेगा। मेरे तरफ से पहनाइए। चलिए, अभी लीजिए, अभी मला लीजिए। हाँ, देखिए, ये हक अधिकार की लड़ाई है। अभी आप जो देख रहे हैं मैदान में, सभागार में एक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा है। ये नाई समाज से आते थे और बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए थे। अगर बिहार में अगर अति पिछड़ा समाज अगर थोड़ा बहुत अगर सर उठा कर अगर जी रहे हैं तो ये माननीय हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का देन है साथियों। आज कल्पना कीजिए कि अगर आज कर्पूरी ठाकुर जी लड़ाई लड़कर और आपके लिए आरक्षण अगर व्यवस्था नहीं कराते हैं अति पिछड़ा का, तो आज आपका वार्ड में या मुखिया या जिला परिषद सदस्य या आज अति पिछड़ा का बेटा नहीं बनता बड़ी संख्या में साथियों। तो निश्चित तौर पे आज आप धूप में हैं, परेशान होते होंगे, लेकिन सोचते होंगे कि हमको क्या फायदा मिलेगा। लेकिन जब आज आप लड़ाई लड़िएगा तो आपके आने वाला जो पीढ़ी है वो सर उठा के जिएंगे साथियों, सर उठा के जिएंगे। जिस समय में कर्पूरी ठाकुर जी संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ते थे, गाली खाते थे, उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, गाली खाया और आपके लिए अधिकार दिया आज जिसके लिए मैं सर उठा के जी रहा हूं साथियों। आज कल्पना कीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बनने के समय में अगर हमारे दलित भाई के लिए आरक्षण का व्यवस्था नहीं करता तो आज हमारा दलित भाई में आज एसपी कलेक्टर आपको देखने के लिए नहीं मिलता साथियों, देखने के लिए नहीं मिलता। अगर मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो बिहार में या देश में ओबीसी का बेटा बड़ा अफसर नहीं बनता साथियों, बड़ा अफसर नहीं बनता। हमारे पूर्वज ने कहा कि आप संघर्ष करोगे तो पहला पीढ़ी जो है वो परेशान होंगे, लड़ाई लड़ेंगे, गोली खाएंगे, मरेंगे। दूसरा जो पीढ़ी होंगे वो आपको खड़ा करेंगे और तीसरा पीढ़ी जो है वो राज करेंगे साथियों, तीसरा पीढ़ी राज करेंगे। इसलिए आज अगर आप हम सब मिलकर इकट्ठा होंगे तो निश्चित तौर पे आपका स्तर ऊंचा होगा और आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा साथियों। आज पिछले साल आप सबको जानकारी होगा 2023 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार में जाति आधारित गणना किया गया और सभी जाति का जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, अति पिछड़ा का आरक्षण 18% से बढ़ाकर 25% किया गया और आप सबको जानकारी होगा कोर्ट के जरिए उसको रोका दिया गया। वो एक षड्यंत्र है साथियों,
वो आपको नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े। और कोर्ट में बीच में रंगा डराकर आपको आरक्षण रोक दिया गया। अगर आरक्षण अभी तक अगर मिलता रहता, अगर 7% आरक्षण आपको वितरित होता, तो आज कम से कम पिछले 1.5 साल में 10,000 से ज्यादा युवा अति पिछड़ा का बेटा आज सरकारी नौकरी में होता। साथियों, 10,000 से ज्यादा, लेकिन नहीं हुआ। और आपके पास भी वो खून नहीं है। क्या के धरना नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, आपने लड़ाई नहीं लड़ा। और जिसका कारण है कि आज आपका भाई बेटा आज आपके पंचायत में बैठा है, उसको आरक्षण से दूर कर दिया गया। आज भाजपा ने वो भी सरकार बनाए, मोदी जी आए और 10% EWS का आरक्षण लागू किया गया। सामान्य वर्ग जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। हमने विरोध नहीं किया, हमें उससे लेना देना भी नहीं है। हम मानते हैं कि समाज में चाहे जो भी जाति के लोग अगर दूर कर दिया गया। आज भाजपा ने वो भी सरकार बनाए, मोदी जी आए और 10% EWS का आरक्षण लागू किया गया। सामान्य वर्ग जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। हमने विरोध नहीं किया, हमें उससे लेना देना भी नहीं है। हम मानते हैं कि समाज में चाहे जो भी जाति के लोग गरीब हैं, तो सरकार का काम है अच्छा पॉलिसी बनाना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने 10% आरक्षण लागू किया, हमने नहीं रोका, कोर्ट भी नहीं रोका। लेकिन अति पिछड़ा को जब खाने की बात हुआ, उनको मान सम्मान देने की बात हुआ, तो पूरा हिंदुस्तान के लोगों को पेट में दर्द होने लगा और कोर्ट के जरिए उनको रोक दिया गया। आज आपको आरक्षण से आप दूर हैं साथियों। तो कब लड़ेगा, कौन लड़ेगा? आपका भाई, आपका बेटा ही लड़ेगा। अगर कर्पूरी ठाकुर जी अगर अति पिछड़ा समाज से नहीं आते, पिछड़ा समाज से नहीं आते, तो आपके लिए कैसे लड़ाई लड़ता? आज मैं भी अगर मल्ला का बेटा नहीं होता तो क्या मुंबई छोड़कर निषाद के लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। आपका कोई दूसरे समाज के लोग आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ाई लड़ा साथियों। इसलिए साथियों, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में एकमात्र पार्टी है वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, जो कर्पूरी ठाकुर जी को विचार पे चलने का काम कर रहे हैं साथियों, विचार पे चलने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का घोषणा है, आने वाला समय 2025 का जब चुनाव होगा, उसमें 50% सीट जो है वो अति पिछड़ा और दलित भाई के लिए रिजर्व होगा साथियों। अति पिछड़ा और दलित भाई के लिए रिजर्व होगा। अगर पार्टी अगर 50 सीट पे लड़ेगा तो 25 सीट हम अति पिछड़ा को लड़ाएंगे, दलित भाई को लड़ाएंगे, और 25 सीट में जनरल लोगों को, बाकी लोगों को हम लड़ाने का काम करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अति पिछड़ा से आते हैं। अगर यही दम मोदी जी में है तो वो भी आके बताए कि बिहार में 36% अति पिछड़ा का संख्या है और 243 सीट में अगर 36% की बात करेंगे तो 90 विधायक जो है अति पिछड़ा का होना चाहिए। क्या मोदी जी देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि वो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि आप गुलाम बन के रहिए। आज मोदी जी को वोट चाहिए, सिर्फ 5 किलो चावल देकर वो सोचते हैं कि देश का विकास कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि 5 किलो चावल विकास है कि आपका बच्चे का नौकरी मिल जाए वो विकास है। ये सोचने का काम आपको है साथियों। हम तो कहते हैं मोदी जी, हमको 5 किलो चावल राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए साथियों। उनके पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करें। हमारे बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। आज हमारे भाई, हमारा बेटा वो आज पढ़ लिख कर बेरोजगार है, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के लिए रोजगार चाहिए, उसको सरकारी नौकरी चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। तब जाके आपके समाज में बदलाव होगा। क्या हम लोग भीख मांगने वाले लोग हैं? क्या आप चाहते हैं कि आज आप 5 किलो चावल पे निर्भर रहे, आपके आने वाला बच्चा भी 5 किलो चावल के पीछे देखता रह जाए, वो डीलर के पीछे लाइन लगा के बैठे सिर्फ 5 किलो चावल के लिए? आज लोग दुनिया इतना आगे निकल चुका है कि एक दिन सोता है एक होटल में, उस पर 1.5 करोड़ रुपया भरता है। आप बताइए दुनिया कितना आगे निकल गया है। एक दिन अगर कोई होटल में जाके रुकता है तो 1.5 करोड़ रुपया एक दिन का होटल का किराया है। ये संसार इतना आगे बढ़ चुका है और आपको 5 किलो चावल में बांटने का ये लगा है। इसलिए हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, अब समय आ चुका है, 2025 का चुनाव का समय है और हम लोग महागठबंधन में हैं साथियों। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को विचार को मानने वाले लोग हैं और लालू प्रसाद जी का विचार वही है जो जमीन पर बैठते हैं उनको कुर्सी पर बैठाने का काम करने वाला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है।
अगर लालू प्रसाद जी 90 सिलेंडर 2005 तक अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो लोग हमको सर उठा के जीने लायक नहीं छोड़ते। लोग तो ऐसे थे पहले जो हम लोगों के पूर्वज के हाथ से पानी नहीं पीते थे, ऐसा समाज बना के रखा था। ये हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों का देन है कि समाज आज मजबूती से खड़ा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, बिहार का भ्रमण भी कर रहे हैं और लगातार बिसातें भी बिछा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे मुकेश सहनी क्या कुछ करते हैं। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।